तो शुरुआत बिहार की खबर से। तारीखों का ऐलान हो गया है तो अब सब कुछ सीट बंटवारे पर टिका है। तो एलजेपी जो दबाव बना रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उसको गठबंधन से ले पाए, यानी एनडीए गठबंधन से, तो बीजेपी और एलजेपी के बीच चर्चा हुई। जेपी नड्डा और चिराग पासवान के बीच बातचीत हुई। एलजेपी का जो फार्मूला नंबर 1 है कि बिहार में मिले 42 सीट, फार्मूला नंबर 2 या 32 विधानसभा सीट, 2 एमएलसी और यूपी से 1 राज्यसभा सीट। और बीजेपी की पेशकश है कि 27 विधानसभा और 2 एमएलसी सीट की। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये बातचीत जो है वो आगे बढ़ती है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं। अखिलेश, यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार ही कि एलजेपी जो है थोड़ी अलग लाइन लेती ही है हर बार, और उस हमेशा एक जो सीटों के बंटवारे को लेकर वो खींचतान रहती ही है, और इस बार फिर खींचतान जो है वो शुरू हो गई है। क्या एलजेपी की मांग है, और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो किस तरह की धमकी इस बार सुनने को मिल रही है? देखिए, धमकी यही अदिति कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 143 सीटें उन्होंने अंतिम कर ली हैं। 1-2 दिनों के भीतर वो इस पर ऐलान भी कर सकते हैं कि इन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, एनडीए से अलग भी हो सकते हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी की ओर से कोशिश हो रही है उनको मनाने की, उनसे बातचीत करने की। जो हमें जानकारी मिली है, लगातार वो संपर्क में है। इससे पहले पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिख चुके हैं। चिराग पासवान, इन तमाम पत्रों का जो लब्बो-लुआब है वो यही है कि वो नीतीश कुमार से खुश नहीं है। वो ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर बीजेपी अपने बूते चुनाव लड़े तो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि बीजेपी अपने बूते भी सरकार बना सकती है। ये चिराग पासवान की थ्योरी है, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि बीजेपी इससे सहमत है। बीजेपी ये कई बार कह चुकी है कि चुनाव वो जेडीयू के साथ गठबंधन में ही लड़ेगी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बल्कि बीजेपी नेता तो प्राइवेटली यहां तक कहते हैं कि अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें भी आती है तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस बारे में बीजेपी बिल्कुल चिराग पासवान के झांसे में नहीं आ रही है। जो चिराग पासवान की डिमांड है कि 42 सीटें दी जाएं, पिछली बार हम जानते हैं कि जब 2015 में बीजेपी अलग लड़ी थी जेडीयू से अलग होकर के, तब रामविलास पासवान की पार्टी को 42 सीटें जरूर दी गई थी, लेकिन केवल 2 सीटें उनकी पार्टी तब जीत पाई थी। अब ये जेडीयू की ओर से कहा गया है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में चाहे समान सीटों का बंटवारा हो जाए, लेकिन एलजेपी को जो भी सीटें देनी है वो बीजेपी अपने कोटे से दे। अब इसमें सवाल ये आ रहा है कि एलजेपी कहती है कि अगर आप 42 सीटें नहीं देना चाह रहे हैं तो हमें 32 सीटें दे दीजिए, 2 एमएलसी दे दीजिए जो कि राज्यपाल मनोनीत करते हैं वो वाली एमएलसी, और इसके अलावा 1 राज्यसभा की सीट जो है यूपी के जो भी चुनाव होने जा रहे हैं राज्यसभा के, वहां से दे दीजिए। उनका फार्मूला यह है कि 1 राज्यसभा सीट जो है वो 6 सीटों के विधानसभा सीटों के बराबर होती है, तो इस तरह से वो 42 के आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हम 27 तक सीटें दे सकते हैं आपको, और इसके अलावा 2 एमएलसी की सीटें दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मोटे मोटे तौर पर 25 से 30 सीटों के बीच में ही बात बनेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कह रहे हैं कि हम अपनी अलग रास्ता अपना ले लेंगे। लेकिन ये रास्ता कितना कठिन होगा ये सब जानते हैं, क्योंकि एलजेपी का जो भी जनाधार है, जो भी पहचान है बिहार में, वो रामविलास पासवान की वजह से है। वो अभी अस्वस्थ हैं, वो सक्रिय नहीं हो सकते, चुनाव प्रचार में नहीं उतर सकते, और चिराग अपने बूते पर कितनी सीटें जिता सकते हैं ये सबके जो है आश्चर्य की बात होगी। शुक्रिया अखिलेश। और अगर देखें, जब भी इस तरह का गठबंधन की बात होती है, सीटों का बंटवारा होता है, तो ये दबाव की भी राजनीति होती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी पार्टी के लिए वो निकाल पाए। तो शायद इसे उस रणनीति के तहत भी चिराग पासवान कोशिश करते नजर आ रहे हैं।